सुजान सिंह का चेहरा खिल गया और बोला, वो तो वैसे भी दीवाना है। जबर सिंह बोल पड़ा, औरत ही ऐसी है, कोई भी दीवाना हो जाए। शोरन सिंह ने सुर्ख आंखों से जबर सिंह को देखा तो वो झेप गया। शोरन सिंह कमरे से बाहर आया और अपनी आंखें बंद की तो उसके जेहन में बिना सलवार के खड़ी रूप की तस्वीर उतर गई। वो अपने मन में ही बुदबुदाया, औरत तो वाकई में कयामत है। फिर शोरन सिंह ने रूप से जाकर कहा, रूप तुझे कल तेरे मायके छोड़ आऊंगा, जब बसंत आ जाएगा तब तू आ जाना। रूप कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही शोरन सिंह ने कहा, इन दोनों को इनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन अभी तुझे तेरे मायके भेजना जरूरी है। वो दोनों दारू के नशे में धुत पड़े हैं, पता नहीं कल उन्हें याद भी रहे या नहीं उनकी हरकत। शोरन सिंह ने सुबह जल्दी ही बैलगाड़ी हाँक दी। बस वो और रूप ही थे गाड़ी में। सुबह धुंध भरी थी। काफी समय चलने के बाद वो दोनों एक बियाबान के पास पहुंचे। शोरन सिंह ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। रूप घूंघट करती थी अपने जेठों से। उस रात गुस्से में जो भी हुआ था वो बस तभी हुआ था, अन्यथा रूप अपने जेठों से बोलती भी नहीं थी, इसलिए उसने नहीं पूछा कि गाड़ी क्यों रोक दी। शोरन सिंह उस बियाबान को देखते हुए भीतर को चलने लगा। रूप शोरन सिंह को देख रही थी। ये एक बियाबान जंगल था जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ और नीचे घनी झाड़ियां थी। इस इलाके में चारों तरफ बियाबान ही था। इस बियाबान के मध्य में एक पुराना और बड़ा कुआं था। लोगों में किंवदंतियां थी कि कुछ बंजारों ने छलावों को खुश करने को एक रात में ये बावड़ी बनाई थी। लोग मानते थे कि इस बाग में छलावों का वास है। इसके आसपास भी कोई नहीं आता था। ये तीनों भाई इसलिए रूप को यहाँ लेकर आए थे कि यदि रूप को ये यहाँ मारकर फेंक जाएंगे तो यहाँ कोई नहीं देख पाएगा। डर उन्हें भी लगा था यहाँ आने में, लेकिन वासना और लालच ने उनके डर को दबा दिया था। तभी रूप को पीछे से अपने ऊपर एक बहुत ही मजबूत जकड़ महसूस हुई। जबर सिंह और सुजान सिंह ने रूप को कसकर जकड़ लिया था। रूप ने छूटने की कोशिश भी की लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वो दोनों उसे उठाकर उस बियाबान के भीतर लेकर गए। शोरन सिंह खड़ा हुआ था। रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि ये भी इन दोनों जैसा ही निकला। जबर सिंह और सुजान सिंह ने रूप के मुंह हाथ पैर को कसकर बांध दिया। सुजान सिंह ने कहा, अब बोल क्या करेगी तू, और अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। सुजान सिंह ने अपना हाथ रूप की छाती पर रखने की कोशिश की तो शोरन सिंह ने एक कड़क लताड़ उससे लगाए और बोला, दोनों पीछे हट जाओ। वो दोनों पीछे हट गए। शोरन सिंह ने रूप को देखते हुए कहा, जो बसंत हमारा बचा हुआ खाकर बड़ा हुआ उसे तेरे जैसी सुंदर लुगाई मिल गई और मेरे दोनों भाई कुंवारे रह गए। गलती इन दोनों की ना है, गलत ये हुआ कि तू कुछ ज्यादा ही सुंदर है और ये दोनों बेचारे भूखे। तुझे चुप रहने चाहिए थी। बात घर की घर में ही रह जाती। बसंत जब आ जाया करता तो तू उसकी देखभाल कर लेती, बाकी टाइम ये दोनों तेरी देखभाल कर लिया करते। पर तू मानी ना, अब हमारी मजबूरी है। बसंत के आने पर तू उसे सारी बात बता देती और वो मेरे भाइयों को मार डालता। शोरन सिंह झुकते हुए नीचे पड़ी रूप की आंखों में देखते कहा, मेरी मजबूरी है बहू, तेरी नासमझी तुझे मरवा रही है। जबर सिंह ने शोरन सिंह से कहा, भाई मारनी तो है ही, एक बार अरमान पूरे हो जाते तो। शोरन सिंह बात काटते हुए कहा, इसके रूप जाल से निकलो और मार दो तुरंत इससे, नहीं तो इसकी खूबसूरती हम सबको मरवा देगी। जबर सिंह और सुजान सिंह को निराशा हुई। शोरन सिंह ने कहा, चलो गला दबा दो इसका। जबर सिंह ने रूप का गला दबा दिया। जबर सिंह गले पर अपनी पकड़ को मजबूती से भींच रहा था और रूप के प्राणों की लड़ी टूटती जा रही थी। रूप को एकदम से याद आया जब उसने बसंत को गले लगाकर कहा था कि तेरी रूप इस देहेल पर ही तेरा इंतजार करेगी। रूप बेहोश हो चुकी थी। तभी एक भयानक हलचल और खड़खड़ाहट उस बियाबान में हुई। एक जोरदार गुर्राहट उन्हें सुनाई दी। उन तीनों के चेहरे पर इस सर्दी में भी पसीने की बूंदें छलक गईं। तभी उन्होंने देखा कि एक छाया उनकी तरफ बढ़ रही है। वो छाया जमीन से 4 फीट ऊपर जैसे हवा पर तैर रही थी। वो एकदम से उनके निकट आने लगी। उन तीनों ने उस छाया को ठीक से देखा। वो एक सफेद कपड़ों में, सफेद बाल और सफेद दाढ़ी में लंबी काया का पुरुष था। उसके चारों तरफ एक रोशनी सी फैली थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थी, जैसे कि कोई मशाल जल रही हो। उस छाया ने तेज गुर्राहट भरी आवाज में कहा, भाग जाओ, मरोगे तुम सब, भाग जाओ। उन तीनों को कुछ नहीं सूझा और वो बेसुध होकर वहां से भागे। उन्होंने देखा कि उनके बैल भी गाड़ी को लेकर गांव की तरफ भाग चले हैं। वो तीनों भागते रहे बहुत दूर तक। आगे जाकर उनके बैल भी रुक गए और वो तीनों भी।
उन तीनों की छाती धोखनी की तरह चल रही थी। जबर सिंह ने हांफते हुए कहा, भूत था, बहुत बड़ा पिशाच था भाई। तीनों काफी देर तक अपनी श्वास को नियंत्रित करते रहे। फिर सुजान सिंह बोला, वो मर गई थी क्या? शोरन सिंह बोला, तुझे लगता है वो बच गई होगी? भूखे रहते हैं बंजारों की बावली के छलावे, तो बच भी गई होगी तो वो तो उसकी हड्डियां भी ना छोड़ेंगे। जबर सिंह बोला, अच्छा हुआ अब तो किसी को वैसे भी ना मिलेगी वो। बस अब भाभी को संभल लो कि वो बसंत से वैसे ही कहे जैसे हमने सोचा है, वैसे वो मर गई थी। तीनों ने गाड़ी पर बैठकर गाड़ी को हाँक दिया। उनके चेहरों पर डर भी झलक रहा था। शोरन सिंह, जबर सिंह और सुजान सिंह तीनों अपने घर पहुंचे। जबर सिंह और सुजान सिंह बाहर की बैठक में ही बैठे रहे। शोरन सिंह भीतर गया, उसकी पत्नी कमरे में ही थी। शोरन सिंह को देखकर उसकी पत्नी को आश्चर्य हुआ और वो बोली, क्या इतनी जल्दी छोड़ भी आए आप? शोरन सिंह ने उसे अपने पास बिठाया और बोला, जहां छोड़ना था वहां छोड़ आया। शोरन सिंह की पत्नी को संदेह हुआ। उसने संदेह मिश्रित प्रश्न पूछा, जबर और सुजान भी तुम्हारे साथ ही आए हैं? क्या किया आपने रूप का? शोरन सिंह ने अपनी पत्नी के माथे पर अपनी हथेली रखी और कहा, चुपचाप सुन, पहले परसों तक बसंत आ जाएगा। रूप उसे जरूर बताती ये बात। तुझे क्या लगता है वो क्या करता? शोरन सिंह की पत्नी शोरन सिंह के चेहरे को देख रही थी। शोरन सिंह ने कहा, जंग जीत कर आ रहा है वो, सरकार माथे पर बिठाएगी उसे। रूप जब उसे बताती तो वो मार डालता हम सबको। 7 खून माफ है अब तो उसे। शोरन सिंह की पत्नी की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने पति के हर कर्म को आज तक चुपचाप देखा ही था, कभी कोई विरोध नहीं किया था। आज भी वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों के पानी ने शोरन सिंह को परेशान कर दिया। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तेरी औलाद को भी ना छोड़ता वो। 9 महीने पेट में रखे तूने, देख लेती तू मरते हुए या तू देख लेती मुझे मरते हुए। देख, अगर वो मेरे भाइयों को मारता तो मैं भी बचाता अपने भाइयों को। याद रख, वो बिल्कुल ना छोड़ता हमें। शोरन सिंह की पत्नी के सामने अतीत की यादें तैरने लगी। कैसे बसंत उसके बच्चों पर प्यार लुटाता था। उसने हमेशा दुराहत किया था बसंत के साथ। जब उसके बच्चों और देवरों के खाने से कुछ बचता तभी बसंत का नंबर आता था, लेकिन फिर भी कभी भी बसंत के माथे पर सिकन नहीं देखा। न ही बसंत के उसके बच्चों के प्रति प्यार में कोई कमी आई और न ही उसके प्रति सम्मान में। जाते वक्त बसंत ने रूप से कहा था, मेरी भाभी ने मुझे बेटे की तरह पाला है, ख्याल रखियो इनका। शोरन सिंह की पत्नी का मन किया कि दहाड़े मारकर रोए, लेकिन सारा भावनाओं का ज्वार उसने अपने मन में ही दबा लिया। फिर शोरन सिंह ने अपनी पत्नी के माथे को चूमा और बोला, देख अब तेरे बालकों की जिंदगी बन जाएगी। वो तो चला जाएगा यहाँ से, सारी जमीन इनकी, अपने बालकों का सोच बस। शोरन सिंह की पत्नी हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचकर ही चुप रही थी। आज भी वो चुप रह गई थी। शोरन सिंह ने फिर कहा, अब एक काम कर, सारे मोहल्ले में पूछताछ कर रूप की। बता सबसे कि सुबह ही हाजत लगी थी तो जंगल गई थी वो, अब तक ना आई। तुझे पूरे गांव को और बसंत को यही बताना पड़ेगा कि वो सुबह निकली और फिर आई ही नहीं। शोरन सिंह की पत्नी मौन होकर अपने पैर के अंगूठे से कच्चे फर्श की मिट्टी को खुरच रही थी। शोरन सिंह ने जोर डालकर कहा, जा अब पूछ गांव वालों से, इस बात को अब तू ही जमाएगी। शोरन सिंह की पत्नी उठी और अपनी आंखें पोंछते हुए बाहर की तरफ चल दी। उसकी तरफ से शोरन सिंह निश्चिंत था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके कहे के विरुद्ध नहीं जाएगी।